पहले हम न्यू में जाएंगे। न्यू में जाके मॉडल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोकेशन देंगे। लोकेशन में आपको जो प्रिफर्ड लोकेशन लगता है वो वहाँ आप देना। मैंने डेस्कटॉप में दिया है। उसके बाद पार्ट नेम चेंज करेंगे। मैंने एक्सट्रूड नाम से पार्ट नेम दिया हुआ है। अभी हमारा ओपन हो गया न्यू विंडो NX का। अब यहाँ पे जाके हम स्केच लेंगे। स्केच के बाद प्लेन सेलेक्ट करेंगे। प्लेन XY हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल कमांड ले लिया है। अब सबसे पहले ये फुली कंस्ट्रेंट हमें देखना पड़ेगा। ये स्केच में फुली कंस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी है। फुली कंस्ट्रेंट होना बहुत ज़रूरी है। फुली कंस्ट्रेंट के लिए आप डायमेंशन देंगे। इनमें स्केच फुली कंस्ट्रेंट हो गया है, देखिए। यस, फुली कंस्ट्रेंट। अब आप फिनिश करेंगे स्केच। स्केच फिनिश के बाद एक्सट्रूड कमांड में गए। एक्सट्रूड कमांड से आप पहले कर्व सेलेक्ट करेंगे। यस, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम वैल्यू पुट अप करेंगे। वैल्यू में 100 दे देंगे। हम इसको रिवर्स, ये है रिवर्स कमांड, रिवर्स कर सकते हैं हम। और इसमें सिमेट्रिसिटी भी कर सकते हैं। सिमेट्रिसिटी मैंने किया हुआ है। सिमेट्रिसिटी 50 कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके से सिमेट्रिसिटी कर सकते हैं। सिमेट्रिक वैल्यू 50 और फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद फिर स्केच लिया। स्केच, अच्छा, स्केच से पहले हम प्लेन लेंगे। प्लेन में हम एट डिस्टेंस लेंगे। एट डिस्टेंस प्लेन हम डेटम प्लेन लेते हैं। डेटम प्लेन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें और कहीं स्केच बनाना होता है तो सूटेबल हो जाता है। हम डेटम ले ले। डेटम लेने के बाद, डेटम प्लेन लेने के बाद हम फिर से स्केच में जाते हैं। स्केच में डेटम को सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। और उसके बाद इसमें स्केच बनाएंगे। लाइक इसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे शाफ्ट टाइप में। अब ये भी तो वो 3 कंस्ट्रेनिंग मांग रहा है तो हमें इसे कंस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो एक डायमेंशन हम इधर से कर देते हैं। यस, एक डायमेंशन हम इस साइड से देंगे। और एक डायमेंशन हम जो देंगे, अभी भी एक कंस्ट्रेनिंग रह गया है तो वो कंस्ट्रेन हम कितने डाया है, डाया को हम देंगे। अब मान लो हमने 50 डाया दे दिया। ठीक है, अब फिनिश करेंगे स्केच। अब देखिए इसमें हम एक्सट्रूड में कुछ और कमांड्स है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे एक्सट्रूड में वैल्यू हो गया, सिमेट्रिसिटी हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब इसको सिलेक्ट किया, रिवर्स डायरेक्शन में है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में देने के लिए डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ से हमें अंटिल नेक्स्ट, अंटिल नेक्स्ट का मतलब जो फेस अब इसके बाद आएगा उसको सिलेक्ट करेगा या ऑटो। ठीक है, उसके बाद अंटिल सिलेक्टेड, हम सिलेक्टेड करके कर सकते हैं। जैसे ये फेस सिलेक्ट करा, या फिर हम पीछे वाले फेस सिलेक्ट करते हैं, नीचे वाले। तो ये जिस फेस को आप सिलेक्ट करोगे उसी फेस को ये पकड़ेगा। तो हम फिलहाल इस फेस को पकड़ते हैं। उसके बाद एक्सटेंड में भी समथिंग ऐसा ही है कुछ। ठीक है, एक्सटेंड में भी ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे और ऐसा आ जाएगा। तो इनका यूज़ बहुत कम होता है। अंटिल सिलेक्टेड का बहुत यूज़ होता है, नेक्स्ट का यूज़ होता है, एक्सटेंड का बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसके बाद हम वैल्यू देते हैं। अब एक थ्रू ऑल है। थ्रू ऑल का मतलब है पूरा पास आउट हो जाना, थ्रू हो जाना।
तो आप थ्रू हॉल के लिए, ये बेसिकली हम हॉल के लिए यूज़ करते हैं। अगर थ्रू हॉल चाहिए हमें कुछ तो थ्रू हम करते हैं। अच्छा, इसको अगर नन रखते हैं तो ये 2 बॉडी बन जाएगा। यूनाइट करते हैं, अगर यूनाइट सेलेक्ट करते हैं तो ये सिंगल बॉडी बन जाएगा। पूरा ये दोनों पार्ट मिलके सिंगल बॉडी बन जाएगा। देखो, आप चेक करने के लिए यूनाइट पे जाओगे, जाने के बाद आप सिलेक्ट करोगे तो ये सारा सिंगल बॉडी दिखाएगा। बट यही अगर आप नन करोगे ना, नन में क्या है आप देख सकते हो। नन अगर करोगे आप तो नन में ये डबल बॉडी, यूनाइट जब करोगे तो यूनाइट में डबल बॉडी दिखाएगा। आपको ये यूनाइट करना पड़ेगा, ये इसका बेसिकली फंडा है। ये देखो 2 बॉडी दिखा रहा है, 2 बॉडी शो हो रहा है, इसका मतलब आपको यूनाइट करना पड़ेगा इसको। तो यूनाइट आप चाहे वहां से करो चाहे एक्सट्रूड से करो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट आप जब बड़ी बड़ी असेंबलीज करोगे तो उस टाइम यूनाइट हमें अलग से ही करना पड़ता है। जैसे अभी दिखा है, एक्सट्रूड में यूनाइट बहुत कम करते हैं, जो बिल्कुल सिंपल हो उसको करता है। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब मान लो ये है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सब्ट्रैक्ट हो गया। ये थ्रू बॉडी को ये सब्ट्रैक्ट करके डाया बना दिया अंदर। अब इसमें एक्सट्रूड में इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, आपका एक बॉडी दूसरी बॉडी से इंटरसेक्ट होके क्या लेफ्ट होता है, क्या बचता है, वो दिखाया जाता है। तो इंटरसेक्ट का यूज भी बहुत ही कम यूज करते हैं, डिपेंड करता है इंडस्ट्री वाइज, बट बहुत ही कम यूज होता है ये भी। इनपुट सेम नॉर्मली है, तो ये ऐसे ही है। अब देखिए, इसमें ये नन कर दिया, नन करके अब इसमें ड्राफ्ट देते हैं। ड्राफ्ट आप दे सकते हैं, बट ड्राफ्ट को भी हम जब यूनाइट करेंगे तो ड्राफ्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी बन जाएगी, फिर इसका शेप अलग हो जाएगा, ये राउंड वाला, ये रेक्टेंगल वाला या फिर स्क्वायर वाला। तो इसीलिए हम नन करते हैं, पहले यूनाइट नहीं करते। यूनाइट नहीं करके फिर इसको हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट अभी ड्राफ्ट करके दिखाया आपको, तो आप इस तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसमें अब इसको हम सॉलिड में रहता है, ये ऑटो सॉलिड में रहता है। अब इसको हम शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट करके ठीक है, ये सॉलिड बना दिया। सॉलिड बना के अब हम इसमें एज ब्लेंड देंगे। एज ब्लेंड टॉप में पहले, उसके बाद बॉटम में। यस, ठीक है, भी हमारा पार्ट बन के तैयार हो गया। अब एंटर कंट्रोल W से ये हमारा कुछ भी आप हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो, और अनहाइड करना चाहो अनहाइड कर सकते हो। तो हमें अगर डेटम हाइड करने हैं और कोऑर्डिनेट हाइड करना है तो हम इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो हाइड कर दिया। अब ये हमारा पार्ट बन के तैयार होगा। अब मेक करंट फीचर से हम पार्टिकुलर 1 बाई 1 चेक कर सकते हैं कि हमने प्रोफाइल कैसे बनाया है। यस, ऐसे करके पहले हमने डेटम लिया, फिर स्केच लिया। स्केच में हम जाके वहाँ जाके चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लो हमें ये फ्लैंज चेंज करना है, रेडियस चेंज करना है, तो यहाँ पे प्लस कर दिया और इसके डायमेंशंस आ गए। तो डायमेंशन आने के बाद हम डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली ये हम एक साथ भी चेंज कर सकते हैं, बट मैंने 1 बाई 1 बनाया है तो 1 बाई 1 के हिसाब से मैं चेंज कर रहा हूँ। तो थोड़ा बड़ा कर दिया रेडियस को। तो अभी देखिए ये चेंज हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक चेंज होने के बाद इसके 3D में भी चेंज हो जाएगा।
तो क्लोज़ कर दिया और ये नेक्स्ट कर दिया एक्सट्रूड मेक करंट फीचर। तो ये अपने आप ही चेंज हो गया, देखिए फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे भी सेम ऐसे करेंगे, यहाँ पे भी देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया, अपडेट ऑटोमेटिक हो जाता है इसमें। तो उसके बाद देखिए फिर मेक करंट फीचर, तो एज ब्लेंड को भी हमें अगर एज ब्लेंड हमेशा लास्ट में हमें देना चाहिए,